Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new video with the new topic, and the topic is meaning and types of communication. This is the first part of this topic. इसके बाद कुछ और पार्ट्स भी आएंगे, 2-3 पार्ट्स आएंगे इसी टॉपिक पे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बहुत इजी है. कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब है टू शेयर और टू मेक इट कॉमन. ठीक है, कोई चीज किसी के साथ शेयर करना, किसी को बताना, या फिर सबको बता के जिसे सबके बीच में कॉमन कर देना, सबको जो बात पता हो. ठीक है, विच इज कम्युनिकेशन. इस मतलब इसका बहुत इजी वर्ड्स में अगर हम मीनिंग समझे ना तो बहुत इजी. इंटरेक्शन विद पीपल, आपस में जब पार्टिसिपेंट्स लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली. सपोज एक बंदा किसी को कोई बात बता रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है, बता रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ के अपने शब्दों में उसका रिप्लाई दे रहे हैं. ठीक है, यही होता है कम्युनिकेशन. अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कोई किसी को कुछ बताता है, सामने वाला बंदा सुनता है, सुन के अपने दिमाग में उस बात को समझ के और फिर उसका रिप्लाई करता है, उसकी बात का रिस्पॉन्स करता है. तो वही होता है कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट है प्रोसेस. अब प्रोसेस इसकी कोई ऐसे बहुत ज्यादा फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है कि ऐसा ही होगा, नहीं. बिकॉज दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं. ठीक है, तो पीपल टू पीपल, पर्सपेक्टिव्स टू पर्सपेक्टिव, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें अलग अलग हो सकती हैं, प्रोसेस अलग हो सकती है. ठीक है ना. अब कोई बहुत ज्यादा रिजिड है या कोई बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन चल रही है, तो हम उसी उसी हिसाब से किसी को कोई बात बताएंगे या बात समझाएंगे. तो बात समझाने का, बात बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट हमेशा रहेगा यही कि कोई कोई चीज बता रहा है, सामने वाला सुन रहा है, सुन के रिस्पॉन्स कर रहा है. ये फिक्स है कि हम बोलेंगे, सामने वाला सुनेगा. अब वो कितनी देर तक पूरी बात खत्म होने तक सुनेगा, बीच में बोल देगा, वो सिचुएशंस अलग हो सकती है, पीपल टू पीपल पे डिपेंड करेगा ये चीज. ठीक है, बट ये हमेशा फिक्स रहेगा कि एक जना बोलेगा, दूसरा सुनेगा, सुन के रिस्पॉन्स करेगा, यही कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, कम्युनिकेशन ऐसे ही चलता है, यही कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है. बट ये पीपल टू पीपल, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सपेक्टिव्स टू पर्सपेक्टिव चेंज जरूर हो सकती है. ठीक है, तो ये बहुत एक ज्यादा डायनेमिक प्रोसेस है. जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो डायनेमिक है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करती है ना, लोगों पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे, सिचुएशन पे डिपेंड करती है. ठीक है, और उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि यही सेम चीज कि सामने वाला सुनेगा, उसको अपने वर्ड्स में, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उसको इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करके रिप्लाई करेगा. ये अंडरस्टैंडिंग हो गई. और थर्ड चीज है शेयर. शेयरिंग मीन्स डूइंग समथिंग टुगेदर विथ वन और मोर पीपल. हम शेयर ही कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का मीनिंग ही शेयरिंग होता है. हम किसी को कोई बात बता रहे हैं, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. अब इसमें सपोज देखो, सिचुएशंस अलग कैसे हो सकती हैं कि अगर हमें कोई टीचर जब क्लास में कोई बात बोलते हैं तो हम उनकी बात शांति से बिल्कुल सुनते हैं कि वो क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम सुनते हैं. फिर जब वो बोलते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम पूछते हैं. लेकिन इसी जगह पे अगर हमारा दोस्त हमें कुछ बता रहा होता है, समझा रहा होता है, तो हम उसे बीच बीच में भी इंटरप्ट कर देते हैं कि अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये वो. तो सिचुएशन और लोगों के साथ कैसा बिहेवियर होगा वो अलग अलग हो सकता है. पर प्रोसेस यही रहेगी कि एक जना बोलेगा, दूसरा सुनेगा, सुन के समझेगा, सुन के समझने के बाद रिप्लाई करेगा. दैट्स इट. अब हम कम्युनिकेशन में अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने इंसाइट्स को सामने वाले दूसरे पर्सन को बताते हैं. यही होता है कम्युनिकेशन. ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका मीनिंग है. दैट्स इट. ओके, सो नाउ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या? जो हम फेस टू फेस सामने एक दूसरे से बात करते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन होता है.
ठीक है। हम किसी से फोन पे बात करते हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। ये अब जो फोन पे बात करने वाला होता है वो टू साइडेड ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस भी टू साइडेड रहता है। लेकिन रेडियो पे अगर हम कुछ सुनते हैं वो वन साइडेड ओरल कम्युनिकेशन रहता है। टेलीविजन पे हम कुछ देखते और सुनते हैं तो वो वन साइडेड रहता है। वॉइस ओवर्स अगर हम सुनते हैं वो वन साइडेड रहता है। इंटरनेट पे अगर हम इंस्टा वगैरह पे कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो वो वन साइडेड रहता है। ठीक है। स्पीच अगर हम किसी की सुनते हैं वो वन साइडेड रहती है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन का वही है कि कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। अब ये टू वे में भी हो सकता है, वन वे में भी हो सकता है। ठीक है। कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन जो है डिपेंड किस पे करता है, इन्फ्लुएंस किससे होता है, वॉल्यूम से, स्पीड से और उसकी क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग से, तीन चीजों से। ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्विक फीडबैक। हमने कुछ बोला, सामने वाले ने तुरंत रिप्लाई कर दिया, एकदम से रिप्लाई आ गया, उसका रिस्पॉन्स आ गया। या हमने कुछ फीडबैक मांगा, सामने वाले ने एकदम से फीडबैक दे दिया, क्योंकि ओरल है। अगर हम फोन पे भी करते हैं तो मतलब हमने कुछ बोला, एक सेकंड भी नहीं लगता है, सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया। वैसे ही फेस टू फेस आप बात करते हो, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन, एकदम क्विक। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा क्यों रहती है, क्योंकि हमें आंसर मिलने का जल्दी रहता है कि हमें आंसर, इस हमने कुछ बोला, आंसर जल्दी मिल जाएगा सामने से एकदम से। ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर कुछ डाउट रहता है, फेस टू फेस पूछ के खत्म। टेलीफोन पे भी एकदम से हमने कुछ बोला, सामने से रिप्लाई आ गया। क्विक है इसलिए फ्लेक्सिबल भी है। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वही कि हमें कुछ डाउट हुआ, हमने हाथों हाथ क्लियर कर ली बात, हाथों हाथ पूछ लिया। ठीक है। ओरल में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अनफिट फॉर लेंदी मैसेजेस। अब अगर हमको बहुत बड़ी कोई बात करनी है, बहुत लंबी चौड़ी बात करनी है, हम दिमाग में सोच के गए कि अब इससे मैं मिलने जाऊंगा ना तो इसको सारी ये बातें बोल दूंगा, वहां जाके मैंने कुछ बातें मेरे माइंड से स्किप हो गई, एक दो, फिर मैं बाद में सोच रहा हूँ कि अरे ये लाइन में बोलना भूल गया, ये लाइन मेरे को बोलनी चाहिए थी, ऐसे बोलना चाहिए था। तो लेंदी मैसेजेस के लिए ये थोड़ी सी अनफिट है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, बोलते 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 बोलते, क्योंकि सामने से भी रिप्लाई आता जाएगा, हम फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज होती जाती है। जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, हमने कुछ बोला, सामने से कुछ रिप्लाई आया, तो ऐसे फिर हमने उसका जवाब दिया, फिर उसने कुछ बोला, तो ऐसे हम, हमारे माइंड में जो चीजें थी, जो हमको बोलनी थी, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है। ठीक है। तो लेंदी कॉन्वर्जेशंस के लिए, लेंदी मैसेजेस के लिए ये थोड़ा सा अनफिट है। अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर्स। अब पॉलिसी अगर आपको किसी को समझानी है, सपोज अगर आप स्टूडेंट और आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने गए, वो आपको अपने स्कूल या कॉलेज की जिसकी भी पॉलिसीज ओरली बताती जा रही, तो कुछ आपको याद रहेंगी, कुछ आप भूल जाओगे घर आके। इसलिए वो आपको क्या देते हैं, एक ब्रोशर देते हैं जिसमें आप पूरी पॉलिसीज एंड सब चीजें पढ़ लो। ठीक है। तो पॉलिसीज वगैरह जो रहती हैं, जैसे हम जॉब भी करते हैं तो हमें सारी चीजें लिखत में दी जाती हैं, लिखी हुई दी जाती है, ताकि हम भूले नहीं उन चीजों को, हम बाद में भी पढ़ सकें। ठीक है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो लिखी हुई हो अगर हमारे पास, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये उस चीज के लिए अनफिट है। लेक ऑफ रिटर्न प्रूफ एंड एक्सपेंसिव मेथड। ठीक है। रिटर्न प्रूफ रहेगा ही नहीं कुछ, हमने ओरल सामने सामने बोला, आधी चीजें सामने वाला भूल गया, आधी उसको याद है, इसमें रिटर्न प्रूफ तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, मतलब प्रूफ, अपने पास प्रूफ तो रहेगा ही नहीं। ठीक है। और एक्सपेंसिव मेथड इसलिए, अगर हमें कोई बात किसी को बोलनी है, हम फेस टू फेस अगर हमें करनी है, तो हम सामने वाले को अपने पास बुलाएंगे, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। हमने सामने वाले को इतनी दूर से बुलाया सिर्फ इतनी छोटी सी बात करने के लिए, हम उसको लिख के भेज देते नोटिस, या कुछ मैसेज लिख के भेज देते, या नोटिस लिख के भेज देते, ईमेल लिख के भेज देते, आना ज्यादा महंगा है ना, मतलब उसका टाइम कितना कीमती है बंदे का, ऊपर से वो इतनी दूर से हमसे सिर्फ बात करने के लिए आया, या हमसे फोन पे भी बात करी मान लो, तो फोन पे भी उसने अपना टाइम निकाल के इतनी बात करी, इतनी कॉन्वर्सेशन करी, तो उस वे में ये एक्सपेंसिव है, कि मतलब फेस टू फेस के मैटर में ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, रेदर देन हम इसकी बजाय हम उसको लेटर लिख के भेज सकते हैं, मैसेज लिख के भेज सकते थे, ईमेल लिख के भेज सकते थे, वो चीज। लेक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी इसमें ये हो सकता है ना कि हम, जैसे मैंने पहले बोला कि हमने कुछ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में मैंने 10 बातें बोली, सामने से मेरे को 50 बातें रिप्लाई में आई, फिर मैं उनका रिप्लाई देने में ही लग गई,
जो मेरे माइंड में और जो चीजें थी बोलने की वो मैं बोल ही नहीं पाई, तो इसमें वो चीजें थोड़ी हौच पौच हो गई। तो क्लैरिटी, लेक ऑफ क्लैरिटी उस चीज की वजह से, और मिसयूज ऑफ टाइम, वही कि कोई आया इतनी दूर से मुझसे बात करने के लिए, तो टाइम का मिसयूज है। प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज इज नेसेसरी। अब फेस टू फेस अगर बात करनी है तो दोनों पार्टी का फेस टू फेस रहना जरूरी है, प्रेजेंस रहना जरूरी है, या फोन पे भी प्रेजेंस रहना जरूरी है। ठीक है, अब कई बार ऐसा हम फोन पे बात कर रहे हैं, सामने वाले का ध्यान नहीं है, सामने वाले का ध्यान ही कहीं और है, तो उस वे में ये डिसएडवांटेजेस है। ओके, सो रिटन कम्युनिकेशन नाउ। रिटन कम्युनिकेशन में हम मैसेजेस भेजते हैं, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, या कुछ भी लिख के लेटर में लिख के भेजना, टेलीग्राम में लिख के भेजना, रिपोर्ट्स बना के भेजना, ऑफिस मेमोज, बुलेटिन्स, या मैन्युअल्स, कुछ भी। पहले तो बहुत लेटर चलते थे, अभी ईमेल्स हो गया है, फॉर्मल वे में हम ईमेल यूज करते हैं ऑफिस में, कॉलेजेस में। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज लेस फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और फॉर्मल वे है किसी से अपनी कोई बात कहने का। आपको अगर अपने सपोज अपने टीचर से कोई बात कहनी है, या अपने बॉस से कोई बात कहनी है, तो आप उसको बुलाओगे थोड़ा ना कि आजा मेरे से फेस टू फेस मिल लो और बात कर, नहीं। आप उसको ईमेल लिख दोगे, या आप उसको लेटर भेज दोगे, मैसेज कर दोगे, तो रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्मल माना जाता है बहुत ही ज्यादा। लेस फ्लेक्सिबल इसलिए माना जाता है कि आपने एक बार जो बात लिख के भेज दी, वो भेज दी, फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब एप्स वगैरह में नहीं, व्हाट्सएप वगैरह में नहीं, वहां तो एडिट भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार मेल बना के भेज दिया, और उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो फिर आपको दूसरा मेल भेजना पड़ेगा, वो मेल तो चला गया ना। तो उस वे में लेटर भेजना था, लेटर तो भेज दिया, अब उसमें चेंजेस वगैरह नहीं हो सकते, तो एक बार प्रॉपर चेक करके जो भेज दिया वैसे में। ठीक है, दूसरा है इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स। वही, हमें इफेक्टिवली लिखना पड़ता है जो भी हमें भेजना है, मेल हो, लेटर हो, एनीथिंग, मेमोज हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी। चॉइस ऑफ वर्ड बहुत ज्यादा सोच समझ के करनी पड़ती है। करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, और राइटिंग इज मोर वैलिड एंड रिलायबल देन स्पीच। ऑफ कोर्स, हमने बोली किसी को कोई बात, बाद में वो जाके भूल गया, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन राइटिंग जो है वो वैलिड और रिलायबल है। राइटिंग एक प्रूफ है, अगर हमने रिटर्न में किसी को कुछ भेजा है तो हमारे पास प्रूफ रहेगा। बट वाइल स्पीच इज स्पॉन्टेनियस, राइटिंग कॉज डिले, टेक्स टाइम एज फीडबैक इज नॉट इमीडिएट। ठीक है, तो वही बात वहां पे आ गई कि स्पीच में आपको यूं क्विकली आपको रिप्लाई मिलता है, क्विकली फीडबैक मिलता है, बट राइटिंग में आपको डिले हो सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है सामने वाले के रिप्लाई का। आपको ये भी पता नहीं होता सामने वाले ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो उसके फीडबैक का आपको बहुत वेट करना पड़ता है। और स्पीच में, ओरल में वो चीज बहुत फास्ट होती है। तो इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। लेंदी मैसेजेस के लिए सूटेबल है, क्योंकि हमने एक एक लाइन सोच समझ के जो जो बातें हमको बोलनी थी वो सारी लिख के भेज दी, एक साथ मेंशन कर दी। ठीक है, और इसमें आप सोच समझ के लिखोगे, आराम से लिखोगे, तो भूलोगे नहीं। वहां आप भूल जाते हैं बोलने बोलने में। ठीक है, कुछ कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। रिटर्न प्रूफ, ऑफ कोर्स राइटिंग एक रिटर्न प्रूफ तो है। क्लियर मैसेजेस, एकदम क्लियर कट टू कट हम भेजेंगे, जो जो चीजें हमें लिख के भेजनी है वो सब भेजेंगे। लेस एक्सपेंसिव मेथड, वही मैंने पहले भी बताया कि फेस टू फेस पर्सन को सामने से आके बात करना महंगा पड़ेगा, मतलब उसका टाइम इतना कीमती है, वो आएगा इतना सब कुछ करके, तो वो एक्सपेंसिव ज्यादा है। रेदर देन हम एक लेटर या एक ईमेल लिख के भेज दें, या एक मैसेज लिख के भेज दें, वो बहुत लेस एक्सपेंसिव मेथड है ये रिटर्न, और ट्रू एंड इफेक्टिव। ठीक है, डिसएडवांटेजेस यही है कि अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन के लिए बहुत अनफिट है डेफिनेटली। लेक ऑफ सीक्रेसी, अब रिटर्न में कोई सीक्रेसी नहीं होती है। ठीक है, सीक्रेट आपको बताना होता है तो आप सामने फेस टू फेस या फोन पे ही बताते हो। ठीक है, उसमें रिटर्न में अगर लिख के भेज रहे हो, वो पता नहीं कितने दिन बाद पड़ रहा है, तो वो सीक्रेसी, लेक ऑफ सीक्रेसी है इसमें। ठीक है, नो क्विक फीडबैक, ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें फीडबैक क्विक नहीं मिलता है, रिप्लाई क्विक नहीं मिलता है। ओके, नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
इसमें सबसे फर्स्ट है काइनेक्सिस, दैट मीन्स बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स, द वे दैट बॉडी हेल्ड कैन कम्युनिकेट डिफरेंट मैसेजेस। बॉडी हमें बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है, बहुत सारे तरीकों से मैसेजेस गिव दे सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वे में बैठे हो, बहुत ज्यादा जैसे लेग्स को ओपन करके, हाथ ऊपर करके मस्त, तो वो हमें ये मैसेज मिल रहा है कि ये बंदा बहुत आराम से बैठा है, रिलैक्स्ड पर्सन है, बहुत ज्यादा रिलैक्स है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठा है। लेकिन उसी टाइम अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे झुक के और बहुत ज्यादा, ये फर्स्ट आप इसमें देख ही पा रहे होगे, ये फर्स्ट जो बॉडी पोस्चर इसमें दिख रहा है, इसमें बहुत टायर्ड है, इस तरीके से आप बैठे हो, आपका पोस्चर इस तरीके से, तो ये सिग्नल दे रहा है कि आप बहुत टायर्ड हो, ठीक है। और अगर आप हाथ बांध के मुंह नीचे करके खड़े हो, दैट मीन्स आप बहुत सॉरी फील कर रहे हो, बहुत गिल्टी फील कर रहे हो, या फिर जैसे आप बहुत खुश होते हो, तो वो आपकी बॉडी अलग ही बताती है, अलग सिग्नल, वो आपकी बॉडी के बिहेव करने के तरीके से बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट हो जाती हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और या फिर अब आप अगर किसी पर्सन को कॉपी कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको लाइक करते हो, या फिर आप उसको उसको ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, या किसी के बॉडी पोस्चर्स या जेस्चर्स आप कॉपी करते हो, तो दैट मीन्स ये हो सकता है ना कि आप उसको लाइक करते हो तभी, ठीक है। तो जेस्चर्स आपके बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत कुछ कन्वे करते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। सो वही है, इसमें डायग्राम्स में भी आप देख सकते होगे। ओके, सो सेकेंड वन इज एम्बलम। एम्बलम का मतलब यही होता है, आप अपने हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उससे अगर आप कोई शेप बनाते हो, जैसे हम बहुत बढ़िया का बहुत बढ़िया का शेप बनाते हैं कि बहुत बढ़िया, या फिर थम्स डाउन करना कि नॉट ओके, थम्स अप करना ओके, वी साइन बनाना विक्ट्री, या फिर योग का साइन बनाना, या फिर पंच करना किसी को, पंच वाला साइन करना, तो ये काफी सारे, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ये काफी सारी चीजें कन्वे करते हैं ये सारे साइंस, ठीक है। ओके, या फिर एनीथिंग, ये आप इसमें सारे डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे। इलिस्ट्रेटर्स का मतलब शेपिंग व्हाट इज बीइंग सेड, मतलब हम अपने हाथों से शेप करके डायरेक्शन बताते हैं किसी को, या अपने हाथों से अपने पूरे हैंड्स से किसी को कोई डायरेक्शन बताना या कुछ भी ऐसे करना, तो हमें उससे उससे भी बहुत कुछ पता लगता है। जैसे कि ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कुछ बता रहा है लोगों को, अपने हैंड्स से डायरेक्शन दिखा रहा है, कर रहा है, तो इस चीज से भी हमें बहुत चीजें कन्वे होती हैं, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ये भी। ओके, अफेक्ट डिस्प्लेस का मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ कन्वे करना, बिना बोले सिर्फ आपके फेस के एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। जैसे कि आप एंग्री हो, या फियर में हो, डरे हुए हो, काफी सरप्राइज हो जाना, सैड हो जाना, हैप्पी हो जाना, एनीथिंग, तो ये सारे अफेक्ट डिस्प्लेस के अंदर आते हैं, जो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। रेगुलेटर्स का मतलब अब आप अपने हेड से नोड करके कुछ हाँ का इशारा कर रहे हो, वो सारी चीजें रेगुलेटर्स के अंदर आएंगी। एडेप्टर्स के अंदर आता है कि आप अपने, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और आपको किसी चीज का, आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप ऐसे करने लग जाते हो, कफ करने लग जाते हो, या थ्रोट क्लियर करने लग जाता है लाइक दैट, ठीक है। तो आप अपनी थ्रोट क्लियर करना, कफ करना, या कुछ आपको कोई किसी सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के देना है, बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है, तो आप ऐसे करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये एडेप्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद हैप्टिक्स के अंदर आता है आपका टच, जैसे आप बात करते करते अपना सर खुजाना, अपने सर के ऊपर हाथ लगाना, मतलब आपको सोच समझ के जवाब देना है, ये हैप्टिक्स का मतलब हुआ। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब आप कितनी डिस्टेंस में किसी के साथ खड़े होके बात कर रहे हो, अगर दो फ्रेंड आपस में खड़े होके बात करेंगे तो वो अलग दिख जाएगा, ठीक है, उनका वे ऑफ बिहेवियर। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में खड़े रहेंगे तो वो अलग दिख जाएंगे, ठीक है। तो हैप्टिक्स कम्युनिकेशन इज डिजाइन टू कॉज द फॉर्मेशन क्विकली। हैप्टिक्स से आप अपनी बॉडी के पार्ट्स को अगर टच करते हो, जहां भी टच करते हो, उससे जल्दी क्विकली इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है नॉन वर्बली वे में। इसके अंदर जैसे कि हैंडशेक करना भी आ जाता है, इसके अंदर हैंडशेक, स्लैप, हग, मसाज, या हिट, किक,
इम्ब्रेस, टिकल, एनीथिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती। ठीक है, ईच टच कम्युनिकेट्स यूनिक मैसेजेस लाइक आप फियर में हो, लव में हो, इंकरेजमेंट, ग्रेटिट्यूड, सिंपैथी, एंगर, पेन, वायलेंस एक्सेट्रा। आप जैसे खुद को, अपने आप को टच करते हो या सामने वाले को टच करते हो, किसी के साथ हैंडशेक करते हो या किसी को किक करते हो, हिट करते हो, तो आप कहीं भी टच करते हो तो आपको टच से भी बहुत चीजें पता चलती है कि आप क्या फील कर रहे हो एक्चुअल में। तो उससे हम, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की चीजें थी। है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, बट इसमें ना आप, इसमें आपका जो बिहेवियर है ना, वो वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की आपको कितनी वैल्यू है आपका, वो बताता है आपका बिहेवियर, आपका बॉडी की। जैसे कोई सुबह को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा भाग दौड़ के ऑफिस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो वो, जैसे आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो कभी, तो वो आपके उससे दिख जाता है, आपकी बॉडी से, कि ये बंदा बहुत जल्दबाजी में है। ठीक है, तो वो क्रोनिमिक्स है। ठीक है, और उसके बाद पैरा लैंग्वेज, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अपार्ट फ्रॉम स्पीच सच एज पिच, टोन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग। पैरा लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप किस पिच में बात कर रहे हो। अगर आप बहुत तेज बात कर रहे हो तो आप एंगर में हो, या बहुत धीरे बात कर रहे हो मे बी आप सैड हो, या बहुत अच्छे से बात कर रहे हो तो मतलब मे बी आप खुश हो। ठीक है, तो टोन, आपकी पिच, आपका बात, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, जितनी, अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो तो आप बहुत तेज बात करके बोल के निकल जाओगे अपनी बात, तो ये पैरा लैंग्वेज के अंदर आता है। तो ये सारे जितने भी अभी हमने समझे ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स थे जो उसके अंदर आते हैं। Okay guys, thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share, and please also comment as well if you have any doubt or any query, and if you want to suggest any topic to me, so please suggest. And please subscribe Study with Muskan channel, and please do like my videos. Thank you so much.